एक ही चीज जिताएगी, मल्टीपल रिवीजन, बस। बाकी आप सब होशियार हैं, कोई हमें ज्ञान नहीं देना है, आप सब इतने साल से पढ़ रहे हो, 11वीं 12वीं आपने पढ़ी है, सब आपको पता है। मल्टीपल रिवीजन, सवाल देखते ही चमके। ग्राफ दे रखा है, एरिया निकालना है, क्यू दे रखा है, डिफरेंशिएशन, आई दे रखा है, इंटीग्रेशन। बोलिए आगे बढ़ूं क्या? ईएलपी करो, पूरी भी कर सकते हो, जैसे ईएलपी 1 के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सवाल है, मान लो आज मैं नहीं पहुंच पाऊं, आगे बढ़ जाओ, आपने पढ़ा हुआ तो है। 1 हो गई, 2 शुरू कर दो। रेजिस्टेंस वाले सवाल है, कितने साल से कर रहे हो, लंबाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज करेंगे तो क्या होगा, सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, सब वही सवाल है, कोई नया चीज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कभी कभी सवाल आ जाता है बोर्ड मॉडल में, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, बहुत फेमस सवाल है। अब जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो कितनी सारी बातें याद आ जानी चाहिए। देख मजे से, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये हमने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट में भी पढ़ाया है, अभी आपने रिवीजन किया तो एक मैग्नेटिक मोमेंट था। इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते ही तेरे यूं आई के फॉर्मूले चमकने चाहिए धड़ाधड़। क्यू बाई टी लग सकता है, वेलोसिटी में तो क्यू वी बटे 2 पाई आर लग सकता है, ओमेगा दे रखा हो तो क्यू ओमेगा बटे 2 पाई लग सकता है, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो 1 बाई टी की जगह। अब कौन सा तुझे याद नहीं आ रहा, मैं समझा देता हूं, मजा आ जाएगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक पूरा चक्कर लगाने में डिस्टेंस बताओ, 2 पाई आर, स्पीड वी, ये टाइम आ गया। आई होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू टाइम है 2 पाई आर बाई वी, वी ऊपर गया, क्यू वी बटे 2 पाई आर, लो ये फॉर्मूला आ गया। अब वी बराबर होता है ओमेगा आर, तो इन प्लेस ऑफ वी बाई आर ओमेगा, इतना तेज आना चाहिए। अब कितनी कॉपी अपन भर चुके हैं, ये क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आ गया। 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी के रूप में आ गया। लो साहब सारे तैयार हो गए सवाल। हाँ वो नहीं होना चाहिए टक, हाँ सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये करंट के 4 फॉर्मूले हैं, अब आप देख लो सवाल में कौन सा लगाना है। इतना सटीक याद होना चाहिए, फॉर्मूले नहीं रखते हो कोई टेंशन नहीं है, तुरंत उसके पीछे का साइंस भी आना चाहिए। बढ़ू पेज लिखो, तुम सब एक जैसा लिखते हो, नहीं आता चैप्टर वो भी धीरे लिखते हो, जो आता है वो भी धीरे लिखते हो। सवाल में भी तुम्हारे साथ यही है, सरल चैप्टर के भी तुमसे नहीं बनते, कठिन चैप्टर के भी नहीं बनते, सबको एक जैसा देखते हो तुम, समान दृष्टिकोण, समान सोच, हाँ भेदभाव नहीं रखते। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर सरल है इसके तो मैं ज्यादा सवाल बना लूंगा, ना ना, मैंने कठिन के भी ज्यादा सवाल नहीं बनाए थे, तो सरल के कैसे बनाऊंगा, बराबर एकदम। हाँ और मिला लेते हो, शर्म में नहीं आती तुम्हें। चलो बोलो, आई के फॉर्मूले याद हो गए क्या? यहां पूरा लिख भी लेना, अपने कोई दिक्कत नहीं है। वी स्पीड है, आर रेडियस है, आता है ये तो मैं कर ही लूंगा, ये मेरे से हो जाएगा, ऐसा मत बोलना। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं घबराएगा। हाँ चलो आगे, अगला देखें, 5वां कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं, रिजल्ट ओरिएंटेड नोट्स हैं, सीधा पढ़िए सीधा सवाल सॉल्व, बीच में कोई गैप नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़े सवाल सॉल्व होना शुरू, कोई गैप नहीं है, सीधा सवाल में ट्रांजिशन। तो ऐसे पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं नोट्स। छठा, 5वां, ओके, गिनती तो सही कर लेते हो तुम। 5वां, चलो अब एक डिस्चार्ज ट्यूब है भाइयों, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस भी हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लिखते जाओ, बहुत पॉपुलर सवाल है, खूब बार पेपर में आया है ऑल इंडिया लेवल पर। अब होता क्या है, पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं आगे, नेगेटिव आयंस जा रहे हैं पीछे, तो अपन को लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट भी घटेगी, नहीं, करंट दोनों के कारण ऐड होगी। कारण क्या है, हम ये सब पढ़ते आ रहे हैं, ये कन्वेंशन है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है, मतलब समझो बात को, अगर इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है
तो इसके कारण जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी वो आगे होगी। पॉजिटिव आगे जा रहा है तो करंट आगे ही होगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट और पॉजिटिव के अलोंग, तो दोनों जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वो ऐड ही होगी। बस ये एक बहुत फेमस बात है। सामान्यतः ऐसा लगता है प्रश्न पढ़ते दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपन को लगता है यार विपरीत दिशा है तो करंट कम हो जाएगी। आराम से समझ लीजिए, हाँ दोनों अपोजिट जा रहे हैं, पर प्लस के कारण कॉन्स्टिट्यूट करंट और माइनस के कारण कॉन्स्टिट्यूट करंट, दोनों की दिशा सेम होगी, हेंस नेट करंट एड अप हो जाएगी। इसको स्टार लगा के रखिए, यहां 5 मिनट खर्च करिए। हाँ वो अपोजिट मूव कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसके बावजूद करंट ऐड होगी क्योंकि दोनों के कारण जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी उसकी दिशा सेम होगी। बोलिए, बढ़ें क्या आगे? आसान है, मतलब आपको अगले 4 लेक्चर में आपको बता सकता हूं क्या क्या पढ़ाऊंगा। आपको पता है इसके बाद ड्रिफ्ट आएगा, रिलेशन आएगा, करंट डेंसिटी, फिर आएगा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी आपको याद है, आर बराबर रो एल बाय ए, ओम्स लॉ वी बराबर आई आर, इसलिए आसान चैप्टर है। आपको अगले 3-4 लेक्चर पता है, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, किरचॉफ लॉ आएगा, उस पर क्वेश्चन आएंगे, बैटरी आएगी, तो ये सब चीजें ऐसी है। अच्छा इनके साथ आपकी दोस्ती भी है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, लंबाई, क्रॉस सेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत कंफर्ट जोन में चैप्टर तैयार हो जाता है। इसलिए ऑप्टिक्स पहले लिया कि यार वो वाली चीज निपट जाए, करंट कैपेसिटर तो अभी भी आराम से तैयार हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए 5वां पॉइंट हो गया। छठा लिखिए, एक टर्म होता है एन, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, कभी कभार इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बहुत काम आता है। मेटल्स में अगर बात करें तो पता है आप हैरान रह जाएंगे, पर मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोचिए, याद नहीं करना। 10 की घात 28, 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 4 10 15 18 20 नहीं, 10 की पावर 28। डेटा याद नहीं करना है, ऐसे जानकारी हो थोड़ी बहुत अच्छा लगता है कि इतने होते हैं। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कभी कभार इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी लगा दिया जाता है, तो मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, कितना चाहिए मुझे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, एक होता है मास बटे मोलर मास MW, एक और होता है नंबर ऑफ एटम्स बटे में Na, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है। तो कभी कभार जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगा। मोलर मास जनरली ग्राम में होता है, तो आपको उसको केजी में रखना होता है, क्योंकि आपको मान लो किसी का याद है, जैसे मैं बोलता हूं O2 का, तो O2 का क्या बोलते हो 32 ग्राम होता है, और जब ऐसा ही में यूज करोगे तो MW हमेशा केजी में रखा जाएगा। ये गलती हो जाती है, क्योंकि अपन को 32 रटा हुआ है O2 का, पर वो 32 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 32 नहीं, 32 इंटू 10 की पावर -3, लिख लीजिए। 2 मिनट लो, सारे पॉइंट रिवाइज करो। 10 सवाल करा के दिखाता हूं मैं आपको खटाखट, जो अपन ने सब पढ़ा। शुरू से पढ़ो। करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T, 2 तरह की करंट, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, फिर क्वांटाइजेशन Q बराबर Ne, फिर 5-6 बातें। 2 मिनट लो, लिखने के बाद बिल्कुल इसको रिकॉल कर लो, एक बार मन में आंख बंद करके एक एक पॉइंट रिवाइज कर लो, और फिर क्वेश्चंस करके देखते हैं। कितने दिन, 50 दिन की छुट्टी ले ली तुमने? 40? बढ़े आगे, चलो एक बार पढ़ लो, 5 मिनट दे रहा हूं एग्जैक्ट, सारे पॉइंट याद होने चाहिए। 2-2.5 पेज पढ़े हैं, इस बार इसको रिकॉल कर लो, हर बार सोचो, आसान है, और 5 प्रश्न आते हैं यार, ये 5 प्रश्न तो अपन तैयार कर लेंगे खटाखट, तो अलग ही मजा आ जाएगा। सोचो आप 5 काबू में आ गए तो, और आप सीधा सोचो यार 3 चैप्टर, 5 से 6 ऑप्टिक्स, 5 से 6 मॉडर्न, 5 से 6 करंट, यार 18 सवाल मुझे 3 चैप्टर में मिल रहे हैं, तो ये तो ऐसे तैयार करो कि मजा आ जाए।
क्योंकि तीनों ही चैप्टर बड़े जबरदस्त है, तीनों ही शानदार है। पूछूंगा, एक बार रिवाइज अच्छे से कर लो, पूरा अच्छे से पढ़कर सारे पॉइंट्स। करंट स्केलर है या वेक्टर है? बचपन से पढ़ रहे हैं, करंट स्केलर है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसके बावजूद स्केलर है। क्योंकि ये देखिए आप, ये 60 डिग्री पे हो वायर, या 90 डिग्री पर हो, या 180 डिग्री पे हो, कोई फर्क कहां पड़ रहा है? 3 आई 4 आई 7 ही जाएगी, 3 आई 4 आई 7। अगर ये बल होते तो फर्क पड़ जाता, अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। वायर अलग एंगल पर है, पर आंसर में कोई फर्क, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट लगा के लिख लो इस बात को। करंट स्केलर है, हां इसके पास मैग्नीट्यूड है, हां इसके पास डायरेक्शन है, इसके बावजूद ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर की सबसे मेन शर्त होती है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना। आप खुद देखिए, ये दो तार 60 पर हो या 180 पर हो, आपका आंसर ही नहीं बदल रहा, आपका आंसर वही रह रहा है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। यहां से जितना चार्ज आया उतने चार्ज को आगे जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। रीजन क्या दिया जा सकता है? इस अससन रीजन का सवाल बन गए, ऐसे ही बनते हैं, कुछ नया थोड़ी ना बनेगा। अससन दे दिया, रीजन दे दिया, क्यों नहीं है? कारण करंट वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करता। हो गया सवाल, नए प्रश्न नहीं आएंगे। जेई मेन का आप उठा के देख लीजिएगा, अपन तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, सारे सवाल आप ऐसा लगेगा रे सर मेरे तो 22-23 सवाल देखे हुए हैं, सब वही कॉपी के ईएलपी के क्वेश्चन। और मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था पूरा हो जाएगा, फिर सारे ऑप्टिक्स के आपको करके दिखाऊंगा, एक भी प्रश्न ऑप्टिक्स का कॉपी में से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना यही कॉन्सेप्ट आने हैं, इसके अलावा नहीं है कुछ। बस आपको मल्टीपल इसको क्या करना है, रिवाइज। उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसमें 50 मिनट खर्च होंगे मेरे सारे जेई मेन के ऑप्टिक्स के सवाल कराने में, पर इसलिए कराए जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फेथ बढ़ता है। अरे यार अपन को कॉपी बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए, कॉन्फिडेंस का गेम है सर। चलिए फटाफट 10 सवाल लिखते हैं, धमाधम करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, स्पीड तेज है तो सवाल लिख लीजिए पूरा, स्पीड धीरे है तो घर जाके लिख लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे। और क्वेश्चन लिखें, पेपर में प्रश्न लैंग्वेज के साथ आता है, लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है, लिखते चलिए। अब कितना बेसिक सवाल है, करंट दे रखी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो देखना अच्छे से, इसमें भी गलत हो जाता है सवाल। आसान प्रश्न है, I बराबर Q बाई टी, नंबर चाहिए, नंबर कहां से आएंगे? Q की जगह NE, NE, ठीक है। अब क्या करें, I दे रखा है कितना, 8 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, E रटा हुआ है, टाइम 1 मिनट, 1 मिनट में तो काम करेंगे नहीं, 60 सेकेंड। हो गया सवाल, पढ़ो। अब 180 भी ऐसा है कि ना बहुत आराम से अपन क्लेम कर सकते हैं, 180 की तरफ धीरे धीरे बढ़ो, प्रैक्टिस बढ़ाओ। 80-90 आ रहे हैं, 130-140 पे आओगे, 50-60 कंटिन्यूस आ रहे हैं, और मेहनत करो, लापरवाही कम करो। अब ये स्टैंडर्ड होता है, इतना काम आता है ये, 1/1.6 इंटू 10 की घात -19, 6.25 इंटू 10 की घात 18, इतना फेमस है ये, बार बार काम आएगा। ई तो ई रहेगा हमेशा, ये कौन बदलेगा, डिवाइड में जाएगा तो भी यही रहेगा। तो ये वाला जो फैक्टर है पूरा, इसकी जगह पूरा चिपका सकते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये इतना फेमस है। कोने में लिख दीजिए, याद रहे तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन तो कर ही रहे, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता ना, क्या बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदल नहीं सकता, डिवाइड में जाएगा वो नंबर हमेशा ही वो जाएगा। गुणा कर लेंगे, अब गुणा करना आसान है, 1.6 से भाग देना कठिन है, और अगर ऊपर नीचे पूरा ही सॉल्व हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो भी रहा है, पूरा ही हो रहा है। इस बार तो सवाल आसान है, 8 का पढ़ा जा रहा है 2 से, और 2 का पढ़ा ऊपर भी जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगला लिखिए फटाफट, पेन चलाइए, 80-90 सवाल हो जाए अपने करंट में तो मजा आ जाएगा। 5 सवाल आते हैं, हमारा टारगेट है 90-95 सवाल कॉपी में आ जाए, तो थोड़ा सा अपन को
स्पीड रखनी पड़ेगी, और यहां स्पीड रखी जा सकती है क्योंकि चैप्टर आसान है, तो यहां कोई बुराई भी नहीं है। अब इसमें एक शब्द काम का है, अल्फा। अब तुझे अल्फा पे पता होना चाहिए, चार्ज डबल होता है, बस और कुछ भी नहीं है। ये अल्फा ही घबराहट है बस, और मिनट है, मिनट को सही करना है। तो करंट पूछिए, तो सबसे पहले आराम से लिखो, क्यू बाय टी, क्यू की जगह एन ई अपॉन टी। अब ध्यान दो कितने हैं, 10,000। 10,000 तो अल्फा, और एक अल्फा पे चार्ज ट्वाइस होता है, अल्फा पे चार्ज ट्वाइस होता है, ये 2 अल्फा के कारण आया है, बस यही गलती है। समय 1 मिनट, तो 60 से गुणा कर दो। अल्फा वाली गलती है, उसको हाईलाइट कर लीजिए, ये 2 याद नहीं आता, अल्फा पे चार्ज डबल होता है। बोलिए, क्लियर है? कितना? 0.5 इंटू 10 की घात माइनस 16, 0.5 इंटू 10 की घात माइनस 16। देखो तो याद है क्या भाई, चेक कर लो बच्चों, 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 16। तीसरा मोस्ट फेमस सवाल, सवाल लिखो, सवाल की कीमत है, सवाल लिखा रहेगा तो बढ़िया पूरा पूरा सॉल्व कर पाओगे। सवाल लिखो, स्पीड तेज है तो अभी लिखो, धीरे लिखते हो घर जाके पूरा कर लो, पर सवाल पूरा लिखो। प्रश्न पढ़ते क्लिक करना, क्या हो रहा है, 2 आयंस हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, और एक राइट में जा रहा है और एक लेफ्ट में जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। करंट ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट, ऐड होगी। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, स्टार लगा लो, फेमस प्रश्न है। इसमें मतलब ऐसे वाले पेज पे लिखो, ये तो फिर इंक आएगी ना पीछे। ये नहीं पता, चित्र भी बना लो और मजा आ जाएगा। डिस्चार्ज ट्यूब है, पॉजिटिव आयन नियॉन प्लस तो जा रहे हैं आगे, और इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, पीछे, तो करंट ऐड होगी। अब देखो करंट कैसे लिखोगे, I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर होता है Q बाई टी, तो Q बराबर NE बाय टी प्लस NE बाय टी, 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 बार क्यों, एक पॉजिटिव आयन के कारण और एक नेगेटिव। ये बोल दो पॉजिटिव आयन की करंट, ये बोल दो नेगेटिव आयन की करंट, बस। अब बताओ पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है, 2.9 इंटू 10 की पावर 18, ये तुम्हें रटा हुआ है। ईच सेकेंड, अरे भैया बढ़िया है, ईच सेकेंड बढ़िया हो गया, 1 हो गया, अच्छी बात है। और नेगेटिव की संख्या 1.2 इंटू 10 की पावर 18, ईच सेकेंड। काम बढ़िया करो सोच समझ के, दोनों करंट ऐड हो जाएंगी। अभी मल्टीप्लाई मत करना, कॉमन ही आ जाएगा, अभी मल्टीप्लाई मत करना, कॉमन आ जाएगा। आराम से करो, क्या लगाया सोचो, क्या शी सर, आई बराबर क्यू बाई टी, हाँ सर ये याद है। फिर सर क्यू की जगह क्या लिखा, एन ई, कोने में ये भी लिखते जाओ, एन क्या है संख्या, ई चार्ज,
आराम से देख लो तसल्ली पूर्वक। बताओ कॉमन क्या ले लूं? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 और 10 की घात 18 भी कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा 2.9 प्लस 1.2, तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 1, 2.9, 3.9, 4.1, तो 16 चौके 64 होता है, तो कितना हो जाएगा? 0.65 एम्पियर। 10 की पावर माइनस 1 तो नहीं आएगा? अच्छा उसमें चला गया ना वो एक इधर की, ठीक है देख लो सही है क्या? अगला बोर मॉडल। हर बात पे एक सवाल है ताकि एकदम शानदार चीजें नोट्स में आ जाए। हर प्रोफाइल पे एक प्रश्न, हर प्रोफाइल पे एक प्रश्न होता है तो रिवीजन करने में आसानी रहती है। ईएलपी में भी है सवाल, ईएलपी है साथ में तो ईएलपी भी देखते जाओ। ईएलपी का क्वेश्चन नंबर ही डाल दो, क्वेश्चन नंबर 6, समय और बच जाएगा। ईएलपी साथ लेके आओ, रोज मेरे साथ करो, काफी सारे सवाल घर पे बचे हुए क्वेश्चन, पूरी ईएलपी तैयार होनी चाहिए। 5 प्रश्न है, तुम खुद सोचो, समझदारी की बात है, 5 प्रश्न तो मायने रखते हैं। क्या दे रखा है? स्पीड। स्पीड आते ही क्या QV बटे 2 पाई आर चमकता है? बस खत्म। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन, तो 1.6। स्पीड बताओ? 2.2 इंटू 10 की पावर 6, 2 पाई, और रेडियस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ईएलपी पे जोर रखना पूरा, 100% कमांड, दाएं बाएं कुछ भी नहीं, 100% एक एक सवाल आना चाहिए पूरा पूरा। पहले 10 की पावर सॉल्व कर लिया करो। -19 में से 6 गया, -13, 5 दूना 10, ये -10 ऊपर जाएगा तो +10, ऊपर बचा 1.6 इंटू 2.2 बटे 3.14, 22 बटे 7 लिख दो तो और भी बढ़िया, ऊपर 22 दिख रहा है, देखो आप होशियारी, ऊपर 2.2 है तो भैया 3.14 क्यों लिखना, 22 बटे 7 लिख दो, तो 22 बटे 7 से वो तो पूरा कट ही जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करो, हवा में नहीं छोड़ना है, पूरी करो ईमानदारी से। हाँ जी बोलो उत्तर। 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस, देख लो आ रहा है क्या? क्लियर? हर 1-2 दिन में दिखाता रहूंगा आपको, तो क्या बढ़िया रहेगा यार, इकलौते चैप्टर से 6 सवाल मिल रहे हैं तो गजब ही है, तो अच्छे से कर लो। अगला फटाफट मॉड्यूल के घर पे पन्ने भी पलटने हैं, जितना पढ़ा दिया या मॉड्यूल साथ साथ कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा ज्यादा लगाइए कि साथ साथ चीजें चलती जाए। अब क्यू का फंक्शन देते ही चमकना चाहिए, क्यू का फंक्शन गिवन है, क्यू का फंक्शन गिवन है, सोचो अगर क्यू का फंक्शन गिवन है तो सीधा dq बाय dt, dq बाय dt, क्यू का फंक्शन गिवन है dq बाय dt, बताइए सीधा डिफरेंशियल लिख सकते हैं, बड़े हैं 2t स्क्वायर का 2t 5t का 1, ये c कुछ नहीं है, गुलाम है। क्या स्टैंडर्ड लैंग्वेज देखते ना तो घबराते नहीं है, नहीं देखा हुआ तो फंसोगे सी, अब देखा हुआ है 8-10 बार सवाल में देख लोगे तो परेशान नहीं होगा, अच्छा ये कुलम लिखा होता है अंत में, उसकी यूनिट है, इसलिए पूरा सवाल लिखने के अलग आनंद है। मैं चाहता तो ऐसा लिख सकता था क्यू गिवन है आई निकालो, उसमें मजा नहीं है,
इस तरह की भाषा लिखी हुई आती है। हम तो क्या पढ़ाते समय ऐसा लिख देते हैं, क्यू दे रखा है आई निकालो, मास दे रखा है, थीटा दे रखा है, वेलोसिटी निकालो। सवाल इतना आसान भाषा में नहीं आएगा ना, पढ़ाते समय हम ये वाली भाषा यूज करते हैं, सब परीक्षा में तो ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह की लैंग्वेज दिमाग में बार बार एंटर करनी जरूरी है। हम लिख सकते हैं ना, अभी अगला साल ऐसा लिख सकता हूं मैं, करंट का फंक्शन दे रखा है, फाइंड चार्ज। पेपर में ऐसी भाषा नहीं आएगी, पेपर में तो पूरा सवाल फ्रेम आता है। बताओ कितना आंसर, टी बराबर 2 पर कितना, 4 दूना 8, 13 एम्पियर, सही है क्या? एक मिनट रुक जाओ, पूरी बात बोल लो। क्यू के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर चार्ज मिलता है, दिक्कत कहां है? करंट मिलता है। क्यू का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, करंट मिलेगा। उल्टा, अगर कोई एक चीज याद हो गई तो उल्टा करंट का इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन से थोड़ा याद दिला दो सर, वहां थोड़ी हालत खराब होती है, कोई दिक्कत? मैं बैठा हूं ना भाई, काय को दिक्कत है? देख, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अकेले dt का t होता है, अकेले dt का t। पावर में करना हो 3 t स्क्वायर का, पावर में एक बढ़ा उसी से डिवाइड। लिमिट कैसे डालते हैं? अपर लिमिट माइनस लिमिट डालने पहले से नीचे वाला नंबर बाहर ले लो, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो घबराने का कहा इंटीग्रेशन से, अकेले dt का t, पावर हो एक बढ़ाओ उसी से डिवाइड। अगला लिखो, करंट का फंक्शन दे रखा है और थोड़ा सा ऊट पटांग है, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा सोच समझ के। करंट का फंक्शन गिवन है, अब ये 2a 0.6 a बाय c स्क्वायर कुछ नहीं है, वो सब यूनिट है, यूनिट का कचरा हटा दो। 2 प्लस 0.6 बटे टी स्क्वायर, समझा दो सर क्या है, मैं समझा देता हूं। 2 एम्पियर, सर ये क्या है? ये है एम्पियर बटे सेकंड स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर की सेकंड स्क्वायर ही होगी, तो ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा? एम्पियर, एम्पियर ही बचना चाहिए। तो इन शब्दों से हमें उलझना नहीं है, इसलिए जानबूझ के सवाल लाया गया है कि आपको परेशान नहीं होना रे यार, यूनिट लिखा हुआ है। बड़े विद्वान लोग ऐसे लिखते हैं कि हाँ 0.6 एम्पियर अपॉन सेकंड स्क्वायर, आप और मैं चलते फिरते ऐसे लिख देते हैं, हाँ, पर बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसा लिखते हैं, 2 प्लस 0.6 एम्पियर अपॉन सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आ गया। कितनी छुट्टी लेगी हमारी खराब होती भी मारते रहते हैं, कैसी नौकरी हमारी, पैसा बहुत पैसा बहुत मिलता है बहुत, अगर बता दूंगा तो परेशान हो जाएगी। तो आई दे रखा है, आई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में धड़कनें बढ़ानी नहीं है, क्यू बराबर आई डी टी, आई रख दो, 2 प्लस 0.6 टी स्क्वायर, टेढ़ा मेढ़ा मत करो, सही लिखो, 2 डी टी 0.6 टी स्क्वायर डी टी। ये अच्छा काम है, सीधा तुम कर रहे हो, पर एक्सप्रेशन से चलो। और कहां से कहां पूछा टाइम इंटरवल? 0 से 10। बेहतरीन काम करो, जुगाड़बाजी मत लगाओ, अच्छा काम करो, मन अच्छा रखो, खुश रखो, घर जाके पढ़ो खूब सारा, आज तैयार हो जाएगा चैप्टर। अब देख, इंटीग्रेशन में फंसना नहीं, मैं बताता हूं तुझे। Q 2 dt का t 0.6 बाहर, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3। अब लिमिट देखना, फर्स्ट मत, अपर माइनस लोअर, नीचे वाला नंबर बाहर, 10 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, फंसना नहीं। 2 इंटू 10 20, 0.6 बटे 3, 10 का क्यूब 1000, तो 600 बटे 3 200, 220 कूलाम आंसर, 220 कूलाम। कब करेगा कैलकुलेशन सही? पैन ही घुमाता रहता है, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। बड़ी समस्या ऐसा सॉल्व ही नहीं होता, प्रश्न करूं क्या? 220 दूसरे में क्या कह रहा है? व्हाट कांस्टेंट करंट सेम टाइम इंटरवल में इतना चार्ज फ्लो कराना है, तो करंट आई बराबर क्यू बाय टी, कितना चार्ज उतना ही, कितना समय उतना ही, 22। बोलिए, भाषा समझ में आई कि उतना ही चार्ज उतने ही समय में फ्लो करवाना है, तो करंट बताइए, बोलो, बढ़े आगे।
सेम सवाल है, सवाल लिख लीजिए, घर पे प्रैक्टिस करनी है। अब आई का फंक्शन देते ही बताइए क्या करना है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल का एक ही कराया है, इंटीग्रेशन के दो करा रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में थोड़ा डर रहता है, इसलिए इंटीग्रेशन के दो सवाल लाए। क्यू का डिफरेंशियल का एक ही था। तो क्वेश्चंस अरेंज इस तरह से किए जाते हैं, क्या जहां जहां परेशानी ना वहां पे क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करानी है। हाँ, वो ये अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगता है मैं जमाता हूं क्वेश्चन। बस बस, भावनात्मक नहीं होना। हाँ, हाँ कर सकते हैं। तो Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब देखो, अब ये ए नहीं परेशान कर रहा ना, जब 10-12 बार देख लोगे तो ए सी एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर, धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे। तो बस आई 2 प्लस 3t इंटू डी टी, तो 2dt प्लस 3t dt, 2 बार अकेले dt का चल रहा हूं, t की पावर 1 का बोलो, t स्क्वायर बाय 2, लिमिट 10 सेकेंड, कितना कर लोगे घर पे, 170 कूलम। तो ये वाली प्रोफाइल याद हो गई क्या? क्यू का तो डिफरेंशिएशन करते हैं, परंतु करंट का इंटीग्रेशन करते हैं। क्यू के डिफरेंशिएशन से करंट मिलती है, पर करंट के इंटीग्रेशन से चार्ज मिलता है। एक सौ सत्तर मोल कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा कठिन माना जाता है सवाल, और हर जगह दे रखा है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ऐसा इलेक्ट्रो में भी बनता था, आपको याद हो तो हम चार्ज निकालते थे 100 ग्राम पानी में, 250 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सवाल हर जगह बनता है, इसको थोड़ा तरीके से अगर टेकल किया जाएगा ना, इसकी हैंडलिंग, तो आप समझ जाओगे। पर थोड़ी सी इसको बढ़िया तरीके से इसका हैंडलिंग सीख लीजिए, क्या भाषा है, कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन सवाल है। क्या कह रहा है, आराम से पढ़ो, अपन को ऐसा छापना नहीं है, सॉल्यूशन समझना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन पूछा है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है, एटॉमिक मास दे रखा है, और पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक लिखा हुआ है, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। जरूरी नहीं है वो एक करे, 10 कर सकता है, 100 कर सकता है, 1000 कर सकता है, तो उसने दे दिया एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इज 1, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। आया? अब देखो मैं सिखाता हूं कैसे, अभी आपको सिखाया तो था, नंबर ऑफ एटम्स बटे एन ए बराबर मास बटे मोलर मास। नंबर ऑफ एटम नहीं पता आशीष सर, एन ए 6.023 इंटू 10 की पावर 23, मास नहीं पता सर, मोलर मास 100 ग्राम है, 10 की घात -3, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए सर, मास अपॉन 100 इंटू 10 की पावर -3, 6.03 इंटू 10 की पावर 23, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ये अभी फिजिकल केमिस्ट्री लगाई है, फिजिक्स नहीं आई। अब पूछा क्या है, पूछा है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह नंबर ऑफ एटम भी रखा जा सकता है। अब नंबर ऑफ एटम की वैल्यू डाल दीजिए आप, मास बटे 100 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बटे में वॉल्यूम।
अब मास बटे वॉल्यूम क्या बन जाएगी? डेंसिटी। मास बटे वॉल्यूम क्या बन जाएगी? डेंसिटी। कितनी दे रखी है डेंसिटी? 10 की पावर 4। अच्छा सवाल है, करा हुआ होगा तो परेशान नहीं होगे, और हर जगह किताब में उपलब्ध है तो आने की संभावना भी रहती है। एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या बात समझ में आई? देख लो अच्छे से। ये तो मैंने लगाया मोल कॉन्सेप्ट। आप चाहते तो यही दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वो भी अच्छा है। समझदारी तो वही है, यही वॉल्यूम से डिवाइड कर देते। नहीं तो वैल्यू रख दी। अब बताओ कितना हो गया? ये हो गया -1, ऊपर जाएगा +1, 23 और 5 28। 28 आएगा भाई। 6.023 इंटू 10 की पावर 28। जानबूझ के वैल्यू ऐसे ली, अभी लिखवाया भी था आपको, याद करो। पर मीटर क्यूब कितने आते हैं? 10 की पावर 28। याद आया आपको? भी एक आइडिया रहता है ना, अपन पढ़ रहे हैं कि 1 मीटर को चलते फिर तो पूछ ले 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन, तो तुम तुक्के भी क्या मारोगे? 100, 200, 500। अब तुम्हारे विजन खुला हुआ है 100, 200, 500 नहीं, 10 की पावर 28। तुक्के मारने की तो अपन को एक रेंज बताओ, एक आइडिया तो। अब तुमने सुना हुआ है, भले इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछता, मुझे पता है। जब साइंस पढ़ रहे हैं तो सीखो ना कि 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 की घात 28 चलती है भाई। नहीं बनी बात? पढ़े आगे? अच्छा सवाल लगा लो स्टार। रिवीजन करने वाला सवाल है, कठिन नहीं है। रिवीजन करके रखोगे तो ये वाली बात हमेशा के लिए सोच पाओगे। पूछा जाता है। हाँ जी बोलो, बढ़िया प्रश्न है। अब इसमें क्या कह रहा है? पहले तो चार्ज पूछा है, क्यू पूछा है, तो यार अपनी सोच क्या कहती है भाई आशीष सर, अपन ने तो 10वीं से पढ़ा I बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू होना चाहिए I इंटू टी। अप्रोच, दिमाग कैसे बातों को सोचता है। अब क्या चाहिए? I चाहिए, टी चाहिए। I तो बदल रहा है, 4 से 0, 4 लो, 0 लो, क्या लो? एक शब्द उसने लिखा है लीनियरली। लीनियरली का मतलब होता है एवरेज लिया जाए। जब भी कोई चीज लीनियर वेरी करती है तो एवरेज लेना चाहिए। कहीं भी अगर मुझे आपको यह सिखाना हो कि एक रॉड है और जिसका मास m है, अपने खुद के वेट के कारण ये कितना एलोंगेटेड हो जाता है, तो सर ने हमें सिखाया है डेल्टा एल बराबर FL अपॉन YA, और FF नहीं, एवरेज। याद करिए, एवरेज। यहां टेंशन निकालोगे तो 0 आएगा, यहां टेंशन निकालोगे mg आएगा। टेंशन तो लगातार वेरी कर रहा है, तो एवरेज 0 प्लस mg बटे 2 सीधा mg बाय 2। इलास्टिसिटी, एलोंगेशन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, ड्यू टू इट्स ओन वेट, 5 बार आया हुआ है पेपर में। सीधा आपको तनाव रखना है mg बाय 2, हर जगह बनता है यही। अगर आप इस रॉड को ऐसे खींचोगे तो भी यही होगा, यहां अलग सिचुएशन लगेगी, पर हर बार टी की जगह क्या आएगा? टी एवरेज। लीनियर फंक्शन, जब भी कोई चीज लीनियर वेरी करती है। एक सवाल बनता है, बाल्टी है और बाल्टी में पानी भरा हुआ है और आप उस बाल्टी को ऊपर खींच रहे हो, पानी लगातार लीक कर रहा है, तो वर्क डन पूछते हैं, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? पानी तो लगातार लीक कर रहा है। अब mgh होता है, अब m कौन सा लें? m एवरेज। सबसे नीचे कितना पानी था, सबसे ऊपर कितना पानी है, एवरेज। ये हर जगह लगती है बात, जहां जहां लीनियरली वेरी करेगा वहां करंट हमें क्या लेनी चाहिए? एवरेज। लिख लो आप पूरा सेंटेंस, एवरेज। तो इनिशियल 4, फाइनल 0 बटे 2। टाइम कितना? 10। अच्छा सवाल मिल गया है कि यार कभी भी कितना आएगा? 20। लीनियर फंक्शन होता है तब हमें उसे एवरेज लेना चाहिए, क्योंकि
करंट तो वेरी कर रही है, तो फिर करंट कौन सी लें? करंट कौन सी लें? ये तो है साहब मेथड नंबर 1, एक समझदारी कि लीनियर फंक्शन में एवरेज लिया जाता है। अभी सिकंदर सर ने मुझे बता दिया था, मैंने पूछा भी था उनसे कि सर लीनियर फंक्शन में कैसे करना है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कर ले, जल्दी सवाल सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल सही। अब दूसरा तरीका भी देखिए, यही प्रश्न आप ग्राफ से कर सकते हैं। करंट 4 एंपियर थी, लीनियरली स्ट्रेट लाइन तरीके से कम हो रही है और 10 सेकंड पर कितनी हो गई? 0। ये देखिए आप, कितना बढ़िया कह रहा है। करंट 4 से 0 हो गई, 4 थी, कम होते यहां 0 हो गई, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। अब याद करिए, पूरा वाक्य लिखिए, ये आईटी कर्व है, आईटी कर्व का एरिया क्या देता है? चार्ज। आईटी कर्व का एरिया चार्ज, ट्रायंगल है तो एरिया निकाल लीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट, 20 कूलम। बोलिए, पन्ने पलटिए, वो वापस 6 पॉइंट रिवाइज करते हैं। 6 पॉइंट लिखाए थे, देखते हैं सारे पे सवाल आ गए क्या। एक एक रिवाइज करते हैं, बात करते हैं, एक एक रिवाइज करते हैं, बात करते हैं। ये देखिए, पहला, हाँ सर ये याद हो गया, क्यू के फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस पे सवाल आ गया था। आई के फंक्शन का इंटीग्रेशन, सर इस पे 2 क्वेश्चन आए थे। ये लास्ट सवाल, आईटी कर्व का एरिया क्या देता है? चार्ज। तीनों कॉन्सेप्ट पे सवाल आ गए, तीनों कॉन्सेप्ट आपने कॉपी में लिखा है, उस पे एक एक सवाल सब पे करा दिया, बढ़िया नोट्स तैयार हो रहे हैं। आगे देखिए, बोर मॉडल पे सवाल आ गया, स्पीड पे, स्पीड के लिए सीधा करंट याद होना चाहिए, वापस याद भी हो रहा है सर, आई बराबर क्यू बी अपॉन 2 पाई आर। हमें याद हो जाते हैं सर, आपकी क्या स्थिति होगी? हमें तो सब रटा हुआ पड़ा है, उसमें आप चिंता नहीं करिए, आप अपना देखिए कि आई बराबर क्यू बी बटे 2 पाई आर, सीधा याद होना चाहिए। स्पीड आ रहा है तो आई बराबर क्यू बी बाय 2 पाई आर। और देखिए पांचवा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जहां विपरीत दिशा में रहे तो करंट दोनों में ऐड होगी। मोस्ट पॉपुलर सवाल, इस पे भी क्वेश्चन आ गया। छठा, मोल कॉन्सेप्ट, इस पे भी सवाल अपन ने कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, मास अपॉन मोलर मास या नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na। और ये बात तो है ही कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। बोलिए क्या बात हुई? आगे बढ़िए, अगले पेज पर आइए। ये एक बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आपकी मर्जी पड़े जो चैप्टर पढ़ लो, सब चैप्टर तैयार हो जाएंगे। बस वो सीक्वेंस है, कैसे पढ़ना है, पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, कौन सी बात किस ऑर्डर में लिखनी है, और उस पर सवाल भी एकदम सिस्टमैटिक जमे हुए, चैप्टर बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाता है। प्रोफाइल